दोस्तों कहा जाता है कि एक कहावत है कि जब इंसान के पास ताकत आती है तो वो जज भी ख़रीद लेता है, वो कानून भी ख़रीद लेता है और वो फ़ैसले भी बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ। आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शंस में अभी प्रेसिडेंट नहीं बने थे तो इनके ऊपर इनके ऑपोजिशन की तरफ से मनी हश केस जो है वो इनके ऊपर चलाया गया था। अब वो केस क्या है वो भी आपको बताएंगे। इसके ऊपर बाकायदा मीडिया ट्रायल शुरू हो गया था। ऑपोजिशन ने हर तरफ से, चारों तरफ से इनको घेर रखा था और ये भी कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को जेल हो सकती है। और अब रिसेंटली उसमें एक डेवलपमेंट आई है आपके सामने, वही आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और ये केस असल में है ये कि एक अडल्ट सेलिब्रिटी थी, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कुछ एक्विजिशंस लगाए थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये इनको सेक्सुअली जो है वो इनकाउंटर करते थे, हरास करते थे और इन्होंने पास्ट के अंदर इस तरह की कुछ चीज़ें कर रखी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इस केस को भुगत भी रहे थे दोस्तों, और कहा भी ये जा रहा था कि शायद इनको जेल हो जाए। लेकिन अभी रिसेंटली कोर्ट ने यानी जज ने डोनाल्ड ट्रंप का ये जो हश मनी केस है, ट्रायल जो चल रहा था, इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने अनकंडीशनल चार्जेस के ऊपर जो है वो इनके ऊपर लगा दिए हैं और उनको फ़िलहाल डिस्चार्ज कर दिया। अनकंडीशनल डिस्चार्ज चार्जेस जो होते हैं, अब ये इसमें होता ही है दोस्तों कि आपके पास केस तो चलता रहता है आपके ऊपर, आपको मतलब केस चलता रहेगा लेकिन आपको कोई सज़ा इसके ऊपर नहीं होगी। तो अब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अभी ऐसा क्यों हुआ, ये पहले क्यों नहीं हो सका, ये आप बखूबी जानते हैं। मैंने शुरू में एक कहावत आपको बताई कि जब ताकत इंसान के पास आती है, जब पावर्स आपके पास आ जाती हैं, तो फिर आपके लिए कोई कानून नहीं होता। केस असल में है क्या? असल में इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक एक्ट्रेस थी जो कि अडल्ट मूवी स्टार भी थी, उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया था और उनका ये कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको एक बहुत भारी रकम दी है, बहुत भारी पेमेंट उन्होंने उस स्टार को की थी अपना मुंह बंद रखने के लिए। यानी इनके कुछ आपस में ताल्लुकात होंगे और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ पैसे, एक पेमेंट दी थी, इसीलिए इसका नाम जो है केस का वो हश मनी पेमेंट भी कहा जा रहा है। और उस पेमेंट के बाद फिर जब ये केस चला और इसमें ट्रायल्स भी होते रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप अदालत में भी जाते रहे हैं, लेकिन अब जो है वो जज हैं, एक जॉन मैर्चन उनका नाम है, उन्होंने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को अनकंडीशनली डिस्चार्ज कर दिया है। और अनकंडीशनली डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि अब अगर डोनाल्ड ट्रंप इसके अंदर कन्विक्ट भी हो जाते हैं, यानी अगर प्रूफ भी हो जाता है ना कि उन्होंने कोई पेमेंट की थी और ऐसा कोई मामला था भी, यानी साबित भी हो जाता है उनका गुनाह कोर्ट के अंदर, तो फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को इसके अंदर जेल नहीं हो सकती। ये बाकायदा अदालत की तरफ से एक बहुत क्लियर कट एक मैसेज दे दिया गया है और हेयरिंग के ऊपर ये बात हुई है कि अनकंडीशनल डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर केस वेस चलते रहेंगे, आप हो सकता है जाएं भी वहाँ पे, लेकिन वो अब बेशक आप गिल्टी भी हो जाते हैं, आप पे प्रूफ भी हो जाता है केस, तो फिर भी आपको जेल नहीं होगी, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आप किसी प्रोबेशन आपको सर्व नहीं करना पड़ेगा और किसी किस्म का आपकी तरफ से कोई प्रेशर यानी आपके ऊपर नहीं आएगा। अब आप इसको बेशक ताकत के साथ जोड़ लें दोस्तों, या फिर चाहे आप इसको इत्तेफाक कह लें, चाहे आप इसको लक कह लें, लेकिन ताकत का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल करना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वरना इससे पहले ऑपोजिशन की तरफ से बड़ा इनके ऊपर प्रेशर आ रहा था। तो एक बड़ी सीधी सी बात है कि प्रेसिडेंट जो हो अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो प्रेसिडेंट हो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इस वक्त हैं 20 को बाकायदा वो अपनी सीट को संभाल लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनके ऊपर कोई केस ऐसा हो और वो उसमें गिल्टी हो और उसमें उनको जेल हो जाए दोस्तों। तो ये डेवलपमेंट हुई है दोस्तों और वो बिल्कुल केस अब चलेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अब इस केस से कोई ख़तरा नहीं है और ये बात उनके जो अपोजिशन है उनके लिए ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। अब दोस्तों इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ कि ये केस अब का नहीं है, ये 2016 का केस है, जब 2016 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, जब वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है एक बिजनेसमैन थे, अब भी बिजनेसमैन हैं, और उससे पहले भी ये गोल्फ खेला करते थे, रेसलिंग में भी, WWE में भी रहे, तो इनके बड़े ताल्लुकात लोगों के साथ रहे भी हैं और हैंग आउट्स भी करते होंगे। आपको पता है एक बिजनेसमैन जो होता है और एक ताकतवर कोई आदमी होता है तो उसके इस तरह की एक्टिविटीज़ तो होती हैं। तो एक स्टॉर्मी डेनियल्स के नाम से एक अडल्ट एक्ट्रेस थी, इनकी मुलाकात होती है 2016 से पहले उनसे, और वो मुलाकात गालबन होती है गोल्फ खेलते हुए। डोनाल्ड ट्रंप की उनसे मुलाकात करवाई जाती है, वहाँ पे ये मिलते हैं और उसके बाद वहाँ पे ये ठहरते हैं और वहाँ पे इनकी कोई एक दूसरे के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं।
जो कि इल्ज़ामात इनकी तरफ से लगाए भी गए हैं और वो म्यूचुअल थी। अब होता ये है कि ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब आपको पता है जब एक बंदा प्रेसिडेंट बन जाता है, जब ये खबर आ गई तो ऑपोजिशन जो है वो एक पॉलिटिकल जो बंदा होता है उसको दूसरे बंदे के बारे में पता होता है। और ये गेम बड़ी नेस्टी एक गेम है पॉलिटिक्स के अंदर के हमेशा जो गड़े मुर्दे हैं वो उखाड़े जाते हैं, उनको वापस लेके आ जाता है और वो इस्तेमाल किया जाता है हथकंडे की सूरत में। अब जब ऑपोजिशन को ये पता चला तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त फिर एक कॉलिन के नाम से इनका एक लॉयर था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको, जिसका काम सिर्फ ये होता था कि वो उनके जो पिछले जितने भी मामलात होते हैं तो वो उनको साफ़ करता है। साफ़ करने का मतलब आप समझ जाइए कि वो उनको फ्लैश आउट करता है, क्योंकि अब एक बंदा प्रेसिडेंट बन गया है तो प्रेसिडेंट जो बंदा बनता है उसके ऊपर कोई केसेस नहीं होने चाहिए, तो अगर होते हैं तो फिर उनको ख़त्म कर दिया जाता है जिस भी तरीके से। अब वो लॉयर का काम सिर्फ ये था, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है लॉयर को। और वो लॉयर क्या कहता है कि डैनियल जो स्टॉर्मी डैनियल्स जो एक्ट्रेस थी उस वक्त में जब ये प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त फिर इनको पैसे दिए जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या उनके लॉयर की तरफ से। और वो पैसे सिर्फ इस वजह से दिए गए कि आपने अपना वो मुंह बंद रखना है और ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अब एक इमेज है, वो प्रेसिडेंट बन गए हैं तो प्रेसिडेंट का एक इमेज होता है, तो अब ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। और इसके लिए अच्छी खासी अमाउंट दी जाती है जिसको हश मनी पेमेंट कहा गया है या हश मनी केस कहा गया है। अब ऑपोजिशन को ये बात पता चली तो अचानक से अब जब वो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये जो स्टॉर्मी डैनियल्स हैं इनके पास CNN पहुंच जाता है और वो एक इंटरव्यू लेते हैं इनसे। अब वो इंटरव्यू में ये सारी बात उनसे कहलवाई जाती है या इनको कोई और पैसे दे दिए होंगे किसी ने, तो ये बात पहुंचती है फिर वाइट हाउस और प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त, और उसके बाद फिर इस पे केस भी चलता है और फिर फर्दर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों अब उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप एक हॉट वाटर में भी आ जाते हैं। ऑपोजिशन ने बड़ा इसको इस्तेमाल किया जब उसके बाद जो बाइडन आए, और अब डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि दोबारा से अब अपने ऑफिस में डियर ऑफिस में जा रहे हैं, डीप स्टेट में वो जा रहे हैं बाकायदा, 20 जनवरी को वो अपना ओहदा भी संभाल लेंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे यूएस के। तो अभी रिसेंटली फिर ये वो वाला केस है जिसको अब इसका पक्का इंतज़ाम किया गया है और इसको हश मनी पेमेंट या हश मनी केस को जो जज हैं यानी जो कोर्ट है, जॉन मैरिचन जिनका नाम है, उन्होंने बाकायदा अब इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को अनकंडीशनल डिस्चार्ज कर दिया है। और अब इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर बेशक केस चलता रहे, बेशक डोनाल्ड ट्रंप इसमें गिल्टी भी हों, वो इन्वॉल्व भी रहे हों और वो इन सारे मामलात में हो रहे भी हैं या अभी भी हैं, तो इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को कोई पेनल्टी सर्व नहीं होगी, कोई पेमेंट सर्व नहीं होगी, कोई प्रोबेशन जो है वो सर्व नहीं होगा और किसी किस्म का कोई जेल नहीं हो सकती इनको। ये बात बड़ी क्लियरली उसके अंदर लिख दी गई है और अब डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज़ से कोई ख़तरा नहीं है। तो दोस्तों ये था हश मनी केस, तो ये उसकी डिटेल्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी भी लगी होगी। मज़ीद इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल इनलाइटन विद उमर को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।